जय श्री श्याम हारे के सहारे। जय श्याम भक्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मार्च 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही मार्च महीने की त्रयोदशी तिथि। और भक्तों, यह वह तिथि है जो मार्च महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी त्रयोदशी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसीलिए भक्तों इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। ये पुराणों में और शास्त्रों में बताया गया है कि मार्च महीने की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में शास्त्रों में अपनी शिव पुराण कथा में बताया गया है, जो हमारे हिंदू धर्म में 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भक्तों, इस दिन आपको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार त्रयोदशी तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय है। तो भक्तों, इस मंगलवार त्रयोदशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर से करना। काली मिर्च के दाने वाला उपाय को ना किया हो, पर भक्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा है, जो कि 31 मार्च मंगलवार त्रयोदशी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, क्योंकि इस महीने में नवदुर्गा भी निकल चुकी हैं। अगर आपने इस मार्च महीने के मंगलवार त्रयोदशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ में से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय मैंने शास्त्रों में देखा भी है और पुराणों में भी शिव भक्ति पुराण महापुराण में की कथा में बताया गया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस मार्च महीने के मंगलवार त्रयोदशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्च महीने मंगलवार त्रयोदशी तिथि के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इनको उस उपाय का करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह किस समस्या का कारण चल रही है, क्या हो रहा है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो को एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे के सहारे की जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम उन्हीं के लिए उपाय करने वाले हैं। और श्याम भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि श्याम बाबा वैसे ही हारे के सहारे कहे गए हैं, वो हैं ही इसलिए कि वो जो पूरी दुनिया से हार कर आया हो उसकी मदद करते हैं बाबा श्याम।
तो श्याम भक्तों, इस 5 काली मिर्च दाने वाला उपाय को हमें इस मंगलवार त्रयोदशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह जो वीडियो देखेगा श्याम भक्तों, उसको 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए काली मिर्च के दाने वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बड़ा ही उपाय हो जाता है इस मंगलवार त्रयोदशी तिथि का। तो अब भक्तों, इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और श्याम भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो श्याम भक्तों वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनाओं में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें में उपस्थित ना हो, वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब श्याम भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के भी समय कर सकते हो और शाम के समय भी, प्रदोष काल में भी आप कर सकते हो। अगर आप पूछो कि श्याम भक्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 काली मिर्च वाले दाने का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी असर प्रदोष काल समय के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब श्याम भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के प्रदोष काल के समय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण बस लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है आपको। श्याम भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मंगलवार का जो दिन है यह हमारे बाबा हरि के सहारे हैं ही ऐसे कि कोई मन से ही पुकारे तो उसके लिए भागे भागे चले आए। तो आपको करना क्या है कि आपको काली मिर्च ले लेनी है 5, और जहां आप पूजा पाठ का सामान मिलता है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, आपके घर में सामग्री में भी मिल जाएंगी, क्योंकि हम इसे भोजन में यूज करते हैं, अपने सब्जी साग में यूज करते हैं, बनाते समय डालते भी हैं, तो आपको आसानी से अपने किचन में मिल जाएंगे। तो आपको 5 काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। एक लेना है छोटा सा कपूर, मिट्टी का दीपक, 5 काली मिर्च के हैं, उसमें रखोगे, एक कपूर रखोगे, और घर में किसी भी कमरे में आप चले जाइए और घर का कोई एक कोना यहाँ पर आपको चुनना है, कोई भी कोना, चाहे वह दक्षिण की हो, पश्चिम की हो, उत्तर की हो या पूरब का हो, कोई भी एक कोना आपको चुनना है। वहाँ उस पर मिट्टी के दीपक को आपको रखना है जिसके अंदर आपने 5 काली मिर्च के दाने डाले हैं, एक कपूर डाला है, और रख के आपको वहाँ पर उसे जला देना है। जलाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि पूरे
घर में लेकर घूमना नहीं है, सिर्फ एक जगह पर जलाना है और जब तक वह जल जाए आपको वहीं पर बैठना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है खाटू श्याम बाबा से कि हे मेरे जीवन में मेरे जितने भी दुख संकट हो मेरे हारे के सहारे, चाहे वो पैसे को लेकर हो, बीमारियों को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, जो भी आपके पास संकट हो, धन हानि से है, सभी कुछ मेरे घर से दूर हो जाए और हमेशा धन की वर्षा मेरे घर में होती रहे। ऐसी सारी चीज़ें मेरे घर से बाहर निकल जाएं जो नकारात्मक हैं। ऐसे आपको बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है और बाबा से 108 बार आप, जब तक दीपक जलता है जब तक आप 108 बार बाबा का नाम जप कीजिएगा, मंत्र का जप कीजिएगा। श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा, क्योंकि बाबा श्याम का मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है और जप करने से भी बाबा श्याम आपकी मनोकामना बहुत पूर्ण करते हैं। तो आप दीपक जलाते समय यह मंत्र का उच्चारण जरूर से कीजिएगा और अपने बाबा पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो आप पहले तो अपना विश्वास रखिए, अटूट विश्वास कि आपका कभी विश्वास डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास रखना जरूरी होता है। तो आप देखिए फिर आपकी सारी मनोकामना कैसे पूर्ण होती चली जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ही चैनल भक्ति संगम 1123 को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय जरूर से लिखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय।